देसी बयार चैनल में हम भुरकुंडू पांडे दर्शक लोगन के प्रणाम करत थे, स्वागत करत थे। आज मानस के विषय में हम आप सबके बतावल चाहत थैला और आप सब जानत भी हुआ कि यह रामचरित मानस का रचना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है। लेकिन तुलसीदास जी कैसे किए हैं इस बात को थोड़ा सा आप लोग जानिए। तुलसीदास जी ने स्वयं बाल कांड में लिखा है किसकी रचना कैसे किया गया है। तो बाल कांड से बाबू एक चौपाई लग गई बात, तुलसीदास जी ने लिखा है खुद, उस चौपाई को हम बोल रहे हैं, उसको आप सुनिए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं कि इस मानस की रचना भगवान भोलेनाथ ने खुद ही किया है, जो कि मुनियों को सुख देने वाला है। हाँ? इस सुहावने परम ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ की रचना शिव जी ने किया है। और किस लिए किया है? त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कोले कलोसन सावन। त्रिविध दोष, तीनों प्रकार के दोषों को, जैसे त्रिविध ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक, इसी तरह से दोषों का निवारण के लिए और कलयुग के अंदर जितने भी कलुष है, जितने भी पाप है, सबका समन हो जाए, सबका दमन हो जाए, इसलिए रामचरितमानस की रचना की है। तो देखिए, ये रामचरितमानस की रचना जब शिव जी ने किया तो सवाल उठता है कि सर्वप्रथम इस कथा को किसने सुनाया और किसने सुना। तो शिव जी ने समय पा करके सर्वप्रथम इस कथा को माँ भगवती पार्वती को सुनाया है। यह चौपाई से विधि होता क्या है? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस रामचरितमानस को मन में शिव जी ने रखा, रचना करके मन में रखा था। और जब बढ़िया समय आया, जैसे कहते ना, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, इस तरह से जब अच्छा समय आया तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ शिव जी ने माँ पार्वती को यह कथा सुनाई। मानस की रचना हो गई, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? जैसे तुलसी रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस का नामकरण किसने किया, इस बात को जानना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है बालकांड के अंदर, ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही हर श्रीहर। हर माने शंकर जी, शंकर जी ने ही इस नाम को रखा है, नामकरण किया है। तो इसी नामकरण जो तुलसी रामचरितमानस है, यह भगवान शिव ने नामकरण किया है, जो आजकल हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह हो रहा है। हाँ, तो देखें प्रभु, अब ये प्रश्न ये उठाला कि शिव जी भाई रामचरितमानस का रचना कईना, माँ पार्वती के सुनौने भी, लेकिन तुलसीदास जी कैसे लिखना, यह प्रश्न हमारे अंदर भी उठाला, आप सबके अंदर भी उठत हुई। तो आप सुने यह बात के कि बाबा भोलेनाथ का नगरी काशी हो, और काशी जी में तुलसीदास जी निवास करत रहने। कहाँ? 80 घाट के पास। 80 घाट काशी जी में, गंगा नदी के किनारे 80 घाट बा, वहीं यहाँ तुलसीदास जी रहते रहने। और भोलेनाथ के बड़ी कृपा भइल तुलसीदास जी के ऊपर। और अक्सर हर संत का मिलन जो भगवान से रहा भैया, वो लोग जैसे हम आप आपस में बात करीला, वैसे संत लोग भगवान से बात करें न, प्रेम करें न। तो शिव जी के अंदर भी ये भाव उठल कि यह चीज का रचना जो भइल बा, इस समाज कल्याण के लिए, लोक सेवा बदे कैसे एकर जो तो कहाँ तक पहुंचावल जाए, एकर माध्यम के बनी। तो उसमें माध्यम अपने समझ में बनौन कि तुलसीदास के सिवा एकर के माध्यम ना बन सकत। तो भगवान के कृपा भइल तो तुलसीदास जी के अंदर जो हो अपने मन से जो की रामचरितमानस का रचना के लिए तुलसीदास जी के प्रेरित कई न, उनकर प्रेरणा स्रोत बनना
कि हे तुलसीदास जी, ई रामचरित मानस जोन बाल लिखल हमार, एके आप जन जन तक, जन कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए, घर घर तक माने एके पहुंचावा, ताकि जे भी सुने, जे भी पढ़े, जे भी ओकर अनुकरण करे, ओकर जो न कल्याण हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि भाई त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन, तो यह सबका कल्याण करने वाला है। कलयुग के अंदर जितने भी पाप हैं, यह रामचरितमानस सबका ही कल्याण करने वाला है और करता भी। क्या हो, आज जैसन हमारे मन में आयल है वैसन बात आप तक पहुंचौली है। और आज के दिन, आज के माने देसी बयार चैनल के माध्यम से बस आज इतना ही, और अगले एपिसोड में हम फिर दोबारा मिलेंगे आपसे।